नमस्कार, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में स्वागत है। दोस्तों, आज है 10 मई और 10 मई से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे पहले हम लोग कुछ और भी जान लेते हैं कि हम जो है इस करंट अफेयर के लास्ट में एक क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपके नाम का प्रसारण करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत ने किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपना अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला है कृष्णा वाजपेयी, दूसरा TS तिरुमूर्ति, तीसरा है जयप्रकाश रेड्डी और चौथा है अमरकांत झा। तो आपका जो दूसरा विकल्प है TS तिरुमूर्ति वह सही है। तो TS तिरुमूर्ति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। TS तिरुमूर्ति भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी थे। इन्हें संयुक्त राष्ट्र का राजनयिक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे विदेश मंत्रालय के सचिव थे। आज का अगला प्रश्न है, किसान कल्याण मंत्रालय ने पोषक तत्व एवं प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो इसके 4 विकल्प हैं। पहला है मिशन कोड, दूसरा है मिशन इंद्रधनुष, तीसरा है मिशन मृदा और चौथा है मिशन उर्वरक। तो आपका जो पहला विकल्प है मिशन मोड वह सही है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कृषि किसान मंत्रालय एकीकृत मृदा पोषक प्रबंधन के लिए मिशन मोड अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा पहला विकल्प सही है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज का अगला प्रश्न है, नितिन गडकरी ने कितने वर्षों के लिए राजमार्गों के निर्माण के लिए 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है? आज का पहला विकल्प है 2 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष, तीसरा है 4 वर्ष और चौथा है 5 वर्ष। तो आपका जो पहला विकल्प 2 वर्ष है वह सही है। तो भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने 2 वर्षों तक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। आज का अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री ने सैन्य इंजीनियरिंग क्षेत्र में कितने पदों को समाप्त करने के लिए मंजूरी दे दी है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला है 10,503, दूसरा है 9,304, तीसरा है 8,235 और चौथा है 7,977। तो आपका जो दूसरा विकल्प है 9,304 वह सही है। तो देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा क्षेत्र में 9,304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत 64 उड़ानें संचालित करेगी? इसके 4 विकल्प हैं। पहला जय हिंद, दूसरा है वंदे भारत, तीसरा है जय भारत और चौथा है मजदूर कल्याण। तो आपका जो दूसरा विकल्प है वंदे भारत वह सही है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो कोविड-19 महामारी के कारण भारत सरकार विदेश में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत 7 मई से 13 मई के बीच 64 उड़ानें संचालित करेगी। आज का अगला प्रश्न है, श्रम ब्यूरो ने नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला एस स्वामीनाथन, दूसरा है DPS नेगी, तीसरा है करुण नागौर, चौथा है महेश गौतम। तो आपका जो दूसरा विकल्प है DPS नेगी वह सही है। अब हम लोग श्रम विभाग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। श्रम ब्यूरो भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ है। इसके महानिदेशक DPS नेगी जी बनाए गए हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आयुष कवच नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला है पंजाब, दूसरा है केरल, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है दिल्ली।
तो आपका जो तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश वह सही है। तो हम लोग कवच मोबाइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कवच ऐप मोबाइल के बारे में। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आयुष कवच नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में आयुर्वेद, जड़ी बूटी एवं चिकित्सा पद्धति की जानकारी दी गई है जो कोरोना संकट से लड़ने में मदद देगी। आज का अगला प्रश्न है, किस संस्था के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ? तो इसके 4 विकल्प हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र एवं बाल कोष, दूसरा है DRDO, तीसरा है उद्योग समिति, चौथा है बाल श्रम मंत्रालय। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष वह सही है। अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए देशों के बच्चों को खाना एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया में अरबपतियों की 2020 की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? पहला है सुनील मित्तल, दूसरा है मुकेश अंबानी, तीसरा है अनिल अंबानी और चौथा है लक्ष्मीपति मित्तल। तो आपका जो दूसरा विकल्प है मुकेश अंबानी वह सही है। अब हम लोग मुकेश अंबानी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मुकेश अंबानी का पूरा नाम है मुकेश धीरूभाई अंबानी, जो एक भारतीय व्यवसायी हैं। इनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ। वर्तमान समय में ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। फोर्ब्स इंडिया के अरबपतियों की सूची की लिस्ट में ये पहले स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इसमें पहला विकल्प है करीना कपूर, दूसरा है प्रियंका चोपड़ा, तीसरा है अनुष्का शर्मा और चौथा है दिया मिर्जा। तो आपका जो चौथा विकल्प है दिया मिर्जा वह सही है। अब हम लोग दिया मिर्जा के बारे में जान लेते हैं। दिया मिर्जा भारतीय सिनेमा जगत की प्रमुख अभिनेत्री हैं। ये मिस एशिया पैसिफिक भी रह चुकी हैं। ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर हैं और इनके कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स के लास्ट में हम लोग एक प्रश्न करते हैं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और 8 मई की करंट अफेयर्स में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब देने वाले नेहा, पूजा एवं साहिल अंसारी हैं। यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर से इन लोगों को धन्यवाद। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।